एजूर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हाउ टू कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट की कितने तरीके के लोड बैलेंसर सर्विसेज हमारे पास एजूर पोर्टल पे अवेलेबल है, जिसमें से हमने नॉर्मल लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करके आपको दिखाया था कि अगर आप कोई वेब सर्वर, फाइल सर्वर या कोई डेटाबेस सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हो एंड यू वांट टू मैनेज द ट्रैफिक, यू वांट टू बैलेंस द लोड, so Azure Load Balancer, the Azure Normal Load Balancer can help you. अदर जो लोड बैलेंसर की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं विच इज़ एप्लीकेशन गेटवे, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट सर्विस, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जो होस्टिंग का काम करती है, लाइक कोई वेबसाइट होस्ट करना है किसी कंपनी को, या एप्लीकेशन कोई होस्ट करना है, या कोई एसक्यूएल या कोई डेटाबेस इस्टेब्लिश करना है, सो वी ऑलवेज प्रोसीड एंड सेट अप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन गेटवे। ऐसा क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज द एप्लीकेशन गेटवे कैन गिव अस अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन। एप्लीकेशन गेटवे में मल्टीपल सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं एंड इन मल्टीपल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो दैट हेल्प अस टू होस्ट आवर वेबसाइट टू वर्ल्ड वाइड, और उनका जो लोड बैलेंस करना है उसमें एसएसएल सर्टिफिकेट लगाना या अदर सिक्योरिटी की बात करें लाइक एज डीडॉस प्रोटेक्शन, सो ये सारी सर्विसेज आपको एप्लीकेशन गेटवे में आपको मिल जाएगी। हम यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं एप्लीकेशन गेटवे की, जिसमें प्रीरिक्विजिट की बात करेंगे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि एप्लीकेशन गेटवे काम कैसे करता है, और प्लस हम अपने पोर्टल की हेल्प से, एजूर पोर्टल की हेल्प से लोड बैलेंसर एप्लीकेशन गेटवे की सर्विस को इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। बेस समझिए आप पहले। जैसे लोड बैलेंसर हमने नॉर्मल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। फॉर एग्जाम्पल, दो इंस्टेंस आपने यानी दो वर्चुअल मशीन आपने कॉन्फ़िगर की यहाँ पे, और उन दोनों वर्चुअल मशीन को आपने एलबी के साथ, एलबी इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन गेटवे, ये भी एक तरीके का लोड बैलेंसर है। इन दोनों इंस्टेंस को या जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को आप ऐड करना चाहते हैं एप्लीकेशन गेटवे से, एक प्री रिक्विजिट है इनके लिए कि हर एक इंस्टेंस जो है ना आपके खुद के वीनेट में और खुद के सबनेट में होना चाहिए। वीएम must be available in same VNet। ठीक है, एक ही VNet में या एक ही सबनेट में इनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा, अभी इस एप्लीकेशन गेटवे के अगर हम फीचर्स की बात करें तो क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लिस्ट तैयार है, पब्लिक आईपी एड्रेस आपको मिल जाती है इसमें, जो कि मैंडेटरी है। आपको इसमें कस्टम डोमेन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर अपना डोमेन आपने क्लाउड से परचेज कर रखा है, लाइक GoDaddy हो गया, HostGator हो गया, नेमचीप हो गया, इन सभी लोकेशन से आपने डोमेन परचेज कर रखा है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस आपका SSL सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर पाओगे। नॉर्मली क्या होता है, जब आप वेबसाइट होस्ट करोगे ना तो वेबसाइट आपकी HTTP से कॉन्फ़िगर होगी या कनेक्ट कर पाएंगे, बट अगर आप उसको सिक्योरिटी देना चाहते हैं यानी HTTPS से एक्सेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको SSL सर्टिफिकेट को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। सो ये सभी पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। प्लस इसमें आपको डीडॉस सिक्योरिटी मिलती है। डीडॉस सिक्योरिटी का मतलब जिसमें रोबोटिक अटैक को, राइट, डीडॉस अटैक सिक्योरिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें अगर कोई फेक हिट या रोबोटिक हिट आपके सिस्टम पे मीन्स बार बार के फेक हिट्स आ रही है आपके पास सर्वर को डाउन करने के लिए, तो वो सिक्योरिटी आप इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, एक और पार्ट इसमें ऐड करते हैं, मशीन। ये हमने पहले से ही मेंशन कर दिया है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो आपके खुद के वीनेट में और खुद के सबनेट में होनी चाहिए। सो दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट। जब भी आप एप्लीकेशन गेटवे तैयार करते हैं अपने इन्वायरमेंट के केस में, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। लोड बैलेंसर में हमने देखा था कि आपकी जो मशीन्स हैं वो सेम अवेलेबिलिटी सेट में होनी चाहिए, बट यहाँ पे सेम अवेलेबिलिटी सेट की जगह पे हम क्या सेटअप कर रहे हैं, एप्लीकेशन गेटवे के लिए वीनेट सेट कर रहे हैं। आ जाते हैं पोर्टल पे और आपको गाइड करते हैं, एक एक स्टेप गाइड करते हैं कि आप इस पूरे इन्वायरमेंट को कैसे मैनेज करेंगे। पहला एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, हम जाएंगे नेटवर्किंग के पार्ट पे और नेटवर्किंग में वीनेट तैयार करेंगे। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द वीनेट, क्रिएट वीनेट पे जाएंगे और यहाँ पे आप बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे लाइक ऐप वीनेट। ऐप वीनेट मतलब एप्लीकेशन गेटवे वीनेट, ठीक है। और अपना खुद का आईपी एड्रेस हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद
द डिफॉल्ट 10 डॉट की सीरीज 192.168.1.0 और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे हम /25 करके आईपी एड्रेस दे देंगे। सबनेट दो रखने हैं, एक सबनेट वीएम के लिए, राइट, एक सबनेट आपका वीएम के लिए होगा और दूसरा सबनेट हम रखेंगे अपने गेटवे के लिए, एप्लीकेशन गेटवे के लिए। 128 आईपी एड्रेस टोटल इस कैपेसिटी में आ रहा है, /25 की कैपेसिटी जो है 128 मशीन्स को ऐड करने की है, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट पार्ट। ये टोटल रेंज है, बट आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद द टोटल रेंज, जिसमें हम 64 आईपी एड्रेस यानी 26/26 में हम 64 आईपी एड्रेस जो है एक सबनेट के लिए, जिसको हमने वीएम सबनेट नाम दिया है, और दूसरा जो रिमेनिंग 64 आईपी एड्रेस होगा उसके लिए हम एप्लीकेशन गेटवे लगा देंगे। ऐड करते हैं, अभी अपने पास 64 आईपी एड्रेस रिमेनिंग है। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट राइट नाउ, जब हम एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट करेंगे उस टाइम पे इसको तैयार कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है एज्योर कुछ सर्विसेज खासकर सबनेट के साथ आप कोई भी नेम का अगर आप सबनेट बना देते हैं तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन गेटवे जो है उसको रिजेक्ट कर दे। एप्लीकेशन गेटवे जिस नाम को सजेस्ट करेगा कि आपका दूसरा सबनेट है जो ये होना चाहिए, तभी हम इसको प्रोसीड कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने कोई दूसरा XYZ नेम रख दिया अपने सबनेट का, मे बी कि आप अपना गेटवे सेटअप नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको गाइड करता हूँ। रिव्यू करते हैं, क्रिएट करते हैं। पहला टॉपिक ये है, पहला स्टेप ये है कि आप वीनेट बनाएंगे और उस वीनेट में 2 सबनेट, कम से कम 2 सबनेट आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको लगे हाथ यहाँ पे लिस्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रीरिक्विजिट इंपॉर्टेंट है। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगर एज्योर एप्लीकेशन गेटवे, ठीक है, ये हमारा एजेंडा है। हम यहाँ पे एप्लीकेशन गेटवे सेटअप करने का काम कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन गेटवे के अंदर जो प्री रिक्विजिट या स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, अभी हमने पहला स्टेप फॉलो किया है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विथ फर्स्ट स्टेप। आप भी इसको राइट करते जाओ। ये पहला स्टेप है, क्या किया हमने, क्रिएट वीनेट विद 2 सबनेट। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। वीनेट बनाया और उसके अंदर 2 सबनेट की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में क्रिएट 2 VMs। आपको इसी सबनेट में 2 वर्चुअल मशीन्स को भी क्रिएट करनी है। तो लेट मी चेक द स्टेटस ऑफ आवर वीनेट। वीनेट रेडी है और हमें इसी वीनेट के अंदर, ऐप वीनेट के अंदर AVD सेंट्रल यूएस, चलिए हम 2 इंस्टेंसेस को क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी अवेलेबिलिटी सेट की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होगी। हमने सेलेक्ट किया, क्रिएट वर्चुअल मशीन पे गए, AVD के पार्ट पे गए, नेम दे देते हैं वही वेब 1 नाम दे दिया हमने इसको। सेंट्रल यूएस हमारा लोकेशन है। कंटेनर वही है, ट्रस्टेड आईपी एड्रेस की जगह पे नॉर्मल। स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ये आपका जो जिस आईपी एड्रेस के जरिए आप रिमोट एक्सेस लेंगे। HTTP, HTTPS और RDP, ये तीनों हमने असाइन कर दिया। नेटवर्किंग में एक ही सबनेट है ऐप वीनेट के अंदर, वो है हमारा VM सबनेट। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड एंड क्रिएट। पहली वर्चुअल मशीन हमने यहाँ पे प्रोसीड कर दी। बाकी का पूरा स्टेप्स आपको क्लियर गया है कि आप इसमें डमी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही हमारे इंस्टेंसेस, क्योंकि 2 इंस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा इंस्टेंस रेडी हो जाता है, दोनों के दोनों इंस्टेंस रेडी हो जाते हैं, वी विल प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप। एक इंस्टेंस हमने प्रोसीड किया है यहाँ पे, विच इज इन प्रोग्रेस होगा। लेट मी चेक। create another VNet, create another virtual machine in same subnet. ये हम नाम दे देते हैं web2 के नाम से। सिंपल सा फंडा बेस स्टेप हमें इस्तेमाल करना है टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। सेम सर्वर 2016 का ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे। यूजर नेम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यूजर नेम रखना चाहते हो। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड बेसिक यूजर नेम एंड पासवर्ड। और पोर्ट नंबर में 3389 विच इज अप्लीकेबल फॉर RDP।
and I wanted to proceed and create our virtual machine in same VNet. जो VNet हमने डिसाइड किया था, रिव्यू करते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं क्रिएट करने के लिए. वैलिडेशन फेल्ड. अच्छा, बेस में क्या प्रॉब्लम हो गई? सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन. एवरीथिंग इज ओके. विंडोज सर्वर 2016 ठीक है, ऑल गुड. सेंट्रल यूएस में प्रॉब्लम आ रही है तो मल्टीपल एनआईसी कार्ड अगर आप इस्तेमाल कर रखे हैं तो वो भी नहीं है. आई डोंट नो व्हाट हैपन. सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन. चलो कोई नहीं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करके देखते हैं एक बार. नो. क्रिएट वर्चुअल मशीन इन सेम VNet AVD क्लास web1 के नाम से VNet तैयार कर रहे हैं हम यहाँ पे. नॉट VNet, वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं. ट्रस्टेड की जगह पे स्टैंडर्ड सर्वर 2016 डाटा सेंटर. Everything is okay. Provide user ID and password. और पोर्ट नंबर यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 and 443. It will check the all validation जो required होगा और if everything is okay we are able to proceed and create virtual machine. ये कॉमन सा स्टेप है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा. पहली वर्चुअल मशीन ने इसमें टैग कर दी. आप चाहो तो 2 इंस्टेंस क्रिएट कर लो बिकॉज इट विल टेक टाइम, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम. इंतजार करते हैं जैसे हमारा इंस्टेंस रेडी होता है वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. मीनवाइल अब आप आ जाइए लोड बैलेंसर के पैनल पे. हमें एक ही वर्चुअल मशीन ऐड कर रहे हैं, आप 2 वर्चुअल मशीन अटैच कर देना, नॉट एन इश्यू. हम नेटवर्किंग के पैनल पे जाते हैं. फाउंडेशन के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर्स, राइट. सो लोड बैलेंसर्स जो आपको मिलेगा वो लोड बैलेंसिंग का अलग से सेपरेट से पार्ट है. एप्लीकेशन गेटवेज हम तैयार करना चाहते हैं. एप्लीकेशन गेटवे थोड़ा सा इंतजार करते हैं, इंस्टेंस हमारा रेडी हो जाता है फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि वर्चुअल मशीन के बिना हम अपना एप्लीकेशन गेटवे वी आर अनएबल टू क्रिएट इट. क्योंकि it will ask you provide the computer detail, it will ask you to provide the VNet. So VNet तो है अपने पास, we don't have access of our what we can say that we don't have access of any virtual machine जिसमें हम वेब सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे. थोड़ा सा करते हैं इंतजार. ओके, सो वर्चुअल मशीन अपने पास रेडी है. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द RDP क्योंकि इस VM पे हमें एक डमी वेबसाइट क्रिएट करनी है जिसको आप अपने एप्लीकेशन गेटवे के थ्रू एक्सेस करेंगे. एंड वंस यू एक्सेस द वर्चुअल मशीन्स वेबसाइट थ्रू द एप्लीकेशन गेटवे, वो हमें क्लियर करना है बाकी की चीज़ें जैसे कि कस्टम डोमेन कैसे इस पे अप्लाई किया जाता है या SSL के लिए आप क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड होगा. सो अभी हम यह डिस्कस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के लिए, बट विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पार्ट कि अगर आपका कोई वेब सर्वर है, एज्योर वेब एप्लीकेशन सर्विसेज आपने होस्ट कर रखी है, .NET PHP की वेबसाइट होस्ट कर रखी है, तो उस वेबसाइट को आप कैसे लाइव करेंगे फॉर वर्ल्ड वाइड. इंस्टेंस इज रेडी टू यूज. और अगला जो स्टेप है इसमें आप वेब सर्विसेज यानी IaaS सर्विस इंस्टॉल करोगे. IaaS सर्विस इंस्टॉल करने के बाद एक छोटी सी डमी वेबसाइट बना लेंगे ताकि हम टेस्ट कर सकें कि हमारी जो वेब सर्वर है, हमारा जो वेब सर्वर हमने बैकएंड में लगा रखा है वो एप्लीकेशन गेटवे की IP एड्रेस के थ्रू या हमारे कस्टम डोमेन के थ्रू हम उसको आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट. ऑल गुड. यहाँ पे हमें क्या करना है, अगेन वी नीड टू ओपन सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड क्योंकि पोर्ट नंबर 80 एंड पोर्ट नंबर 443 हम इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, मीन्स कनेक्ट कर चुके हैं इसके NSG पे. तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल द इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, क्योंकि विंडोज़ के केस में अगर आपको कोई डमी वेबसाइट बनानी है तो इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज कैन हेल्प यू. लिनक्स या अपाचे की लिनक्स का कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप वेबसाइट के लिए, वेब सर्वर के लिए इस्तेमाल, वेब सर्वर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में अपाचे सर्विस कम इनटू द पिक्चर.
तो ये सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड है. आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड वन काइंड ऑफ रोल. यस, इट्स अ टाइप ऑफ रोल, सो आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल द रोल. और रोल इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें एक डमी वेबसाइट तैयार करेंगे. ठीक है. सो ये तो हो गया अगर आप अपना एप्लीकेशन गेटवे सेटअप करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मशीन्स वेबसाइट. सो आई थिंक दिस इज द वे, दिस इज द मेथड दैट वी कैन यूज. नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और इसको किया हमने इंस्टॉल. इंस्टॉलेशन के बाद इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं. मीनवाइल हम आ जाते हैं अपने पोर्टल पे और एजू पोर्टल पे आप एप्लीकेशन गेटवे पे क्लिक करो. ये आपसे पूछेगा यू नीड टू प्रोवाइड द सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड सबनेट. तो हमने अभी कोई भी दूसरा सबनेट नहीं तैयार किया बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट सबनेट विद आवर एप्लीकेशन गेटवे. डेमो ऐप गेटवे. ठीक है, डेमो एप्लीकेशन गेटवे ये नाम दे दिया हमने. टीयर में देखें तो WAF है, WAF वर्जन 2 है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड V2. तो हम स्टैंडर्ड V2 में जाते हैं. या आप कभी भी चेंज कर सकते हैं. WAF में वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की सिक्योरिटी मिल जाती है. स्टैंडर्ड में ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती जो आपकी वेब सर्विसेज को एक्सेस करे. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितना रखना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर दीजिए. 2 इंस्टेंसेस रखना चाहते हैं. मैक्सिमम काउंट 10 है और अवेलेबिलिटी जोन हम इसमें नहीं रखना चाहते हैं. आई वांटेड टू प्रोसीड विद 1 जोन बहुत है इसमें. ठीक है. और ये आपका वीनेट हुआ. वीनेट हमने बनाया अभी ऐप वीनेट के नाम से. और ये आपसे पूछेगा प्लीज प्रोवाइड द एप्लीकेशन गेटवे. ठीक है. तो आपको दूसरा सबनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा. मैनेज सबनेट पे जाएंगे और मैनेज सबनेट पे जाकर के हम एक नया सबनेट अभी हम तैयार करने वाले हैं. वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सबनेट और इसमें हम नाम दे देते हैं. यहाँ पर 26 कर देते हैं और सबनेट में एप्लीकेशन गेटवे सबनेट. ठीक है. या आप नेम देंगे इसका एप्लीकेशन गेटवे सबनेट का. 26 यहाँ पे आ गया है. सेव करते हैं और उसके बाद हम बैक आएंगे और ट्राई टू क्रिएट आवर एप्लीकेशन गेटवे. सो नेम आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप कोई भी नेम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये रिजेक्ट कर देगा आपको. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक बैक. ये फिर से आपको उसी पेज पे ले आएगा. लाइक जस्ट नीड टू क्लिक हियर. ओके. एप्लीकेशन गेटवे पे एक बार फिर से हम क्लिक करते हैं. सारी इंफॉर्मेशन फिर से प्रोवाइड करते हैं. डेमो ऐप केवल दे देते हैं इसमें. ठीक है. V2 हमने पहली बार भी इस पे पहले भी दिया था. नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 2 और अवेलेबिलिटी जोन में एक सिंगल जोन हम सेटअप करते हैं. वीनेट अपना सेलेक्ट करो एप्लीकेशन वीनेट और ये आपका एप्लीकेशन गेटवे बाय डिफॉल्ट आ गया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था. अब सेम एज इट इज. रिमेंबर जो हमने एप्लीकेशन गेटवे में इस्तेमाल किया था, सॉरी नॉर्मल लोड बैलेंसर में कॉन्फ़िगर किया था फ्रंट एंड आईपी. तो हम फ्रंट एंड आईपी में पब्लिक आईपी एड्रेस एक नेम दे देते हैं पब्लिक आईपी और इसको सेव कर देते हैं. सेव करने के बाद बैकएंड पूल. बैकएंड पूल इज अ प्लेस जहाँ से आप वर्चुअल मशीन को ऐड करेंगे. सो अगेन आ गया यहाँ पे FQDN वर्चुअल मशीन VMSS एप्लीकेशन सर्विसेज. हमने इस बारी VM क्रिएट किया है तो हम VM का सिलेक्शन कर देंगे. VM के सिलेक्शन में वेब नाम दे दिया हमने और ऐड कर दिया. 2 स्टेप हो गए. 1 2 3. चौथे स्टेप पे चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन के पेज पे. पहला हो गया बैकएंड पूल हो गया. अब आपको रूल सेटअप करना है बट रूल के पहले ना आप एक डमी वेबसाइट क्रिएट कर लो ताकि एप्लीकेशन गेटवे से जब आप वेबसाइट एक्सेस करो ना तो उस केस में आपकी वेबसाइट आपको मिलनी चाहिए. आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट हियर और C ड्राइव में गए. C ड्राइव में जाके INTpub www root IIS सर्विस में क्लिक करते हैं और इसको नोटपैड के साथ ओपन करा लेते हैं. यस, वी जस्ट नीड टू ओपन विद नोटपैड. यहाँ पे हम दे देते हैं दिस इज टेस्ट वेब सर्वर फॉर ऐप गेटवे. ठीक है. ये हमने क्या किया, टेस्ट वेब सर्वर फॉर एप्लीकेशन गेटवे हमने इसको सेव कर दिया. ये हमारी वेबसाइट हो गई. मिनिमाइज करते हैं और रूल लगाते हैं. रूल में अगेन वही इनबाउंड रूल. टेस्ट नाम दे देते हैं. पॉलिसी में नाम दे देते हैं टेस्टिंग. ओके ओके ओके. मस्ट बिटवीन 80. प्रायोरिटी में कुछ भी दे देते हैं आप अपने. और लिसनर में पब्लिक रखना है HTTP क्योंकि अपने पास SSL नहीं है अभी. तो जब SSL आएगा तब हम ऐड करेंगे. अभी आप करेंगे ऐड. अब बैकएंड टारगेट में
टारगेट वेब हो गया वर्चुअल मशीन, और बैकएंड सेटिंग में ऐड पे क्लिक करो आप, और यहाँ पे पोर्ट नंबर आपको 80 मेंशन कर देना है, पोर्ट नंबर 80 अवेलेबल होना चाहिए। पाथ में कुछ भी नहीं करना है, ऐड पे क्लिक किए, सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद अगेन नीड टू क्लिक ऑन द ऐड। ठीक है, ऑल गुड। 1 2 3 ऑप्शन हमने इसमें सक्सेसफुली प्रोवाइड कर दिए। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी जस्ट नीड टू प्रोसीड विद टैग। टैग हमें क्रिएट नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक किया और थोड़ा सा करते हैं इंतजार। एप्लीकेशन गेटवे क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मीन्स यू हैव टू वेट अप टू आई थिंक 10 to 12 मिनट, 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। सो इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ये एप्लीकेशन गेटवे तैयार होता है, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन्स वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन गेटवे, और साथ ही साथ उसमें हम देखेंगे कि जो कस्टम डोमेन ऐड करने का ऑप्शन है, वो कस्टम डोमेन को किस तरीके से हम इसको अटैच कर सकते हैं। इट इज़ इन प्रोग्रेस, करना पड़ेगा हमें इंतजार थोड़ा सा, और तब तक के लिए हमें थोड़ा सा पॉज कर देते हैं हमने इस रिकॉर्डिंग को। 5 to 7 मिनट वेट करने के बाद अपने पास एप्लीकेशन गेटवे रेडी टू यूज़ है। सो लेट मी चेक। एप्लीकेशन गेटवे की प्रॉपर्टीज़ ओपन करते हैं, और एप्लीकेशन गेटवे प्रॉपर्टीज़ ओपन करने के बाद we also need to check the public IP address. I'm just going to open our load balancer. नेटवर्किंग के अंदर लोड बैलेंसर पे आएंगे, एप्लीकेशन गेटवे के पार्ट में जाएंगे, एंड वी जस्ट नीड टू ओपन द प्रॉपर्टीज। डेमो ऐप के नाम से तैयार किया था, और इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करेंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस हमें कहाँ पे मिलेगा? यू कैन फाइंड डायरेक्टली इन द फ्रंट एंड आईपी एड्रेस। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट ऑन एनी ब्राउज़र। ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है जो हमने अटैच किया था, एंड इसके बैक एंड में हमने इंस्टेंस ऐड किया था। दिस इज टेस्ट वेब सर्वर फॉर एप्लीकेशन गेटवे। वीएम डायरेक्टली एप्लीकेशन गेटवे से कनेक्टेड है, तो इट मीन्स दैट जब भी आप एप्लीकेशन गेटवे की आईपी एड्रेस मेंशन करेंगे किसी भी ब्राउज़र पे, आपको डायरेक्टली बैकएंड में अवेलेबल सर्वर्स के वेबसाइट को एक्सेस करना, मीन्स जो भी वेबसाइट है वो एक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। एसएसएल का सर्टिफिकेट है, लिसनर्स है, और इसमें हम अपना कस्टम डोमेन भी अटैच कर सकते हैं। राइट, कॉन्फ़िगरेशन पैनल, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट वी आर ऑल्सो एबल टू सेट अप द कस्टम डोमेन। हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के लिए अपना खुद का डोमेन भी डिसाइड कर सकते हैं। So this is all about our application gateway। SSL और कस्टम डोमेन के लिए हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आप इतना प्रैक्टिकल कंप्लीट करो, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एंड डिस्कस मोर अबाउट इट। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय।